शायद हर औरत इतनी ही इनसिक्योर होती है। बुनियादी तौर पे सब इंसान इनसिक्योर ही होते हैं। खौफ का रद्द अमल ही बहादुरी और बेखौफी है। ये इनसिक्योरिटी सिर्फ जज्बाती नहीं, मुआशरी भी है, बल्कि आज की दुनिया का ट्रॉमा ही है। जमशेद के बच्चों को देखो। अली के बारे में ये बात शायद सच है, मगर इल्हाम मुख्तलिफ है। उसे सिर्फ जज्बाती सिक्योरिटी चाहिए। मुश्किल से तुम्हें मैंने नौकरी दिलाया था। हमको कोई नौकरी नहीं करना है। तुम्हारा मेहरबानी कि तुमने हमारे लिए। मेहरबानी? हमने तुम्हें मेहरबानी के लिए नौकरी दिलाया था। समंदर खान उधर हम सुबह से लेकर शाम तक फंस जाता है, और फिर जिस काम के लिए हम आया फिर हमसे वो काम नहीं होता है। कैसा काम? क्या चाहिए तुम्हें? हमको जो चीज चाहिए तुम हमको नहीं दे सकते। यार ऐसा क्या चीज है जो हम तुमको नहीं दे सकता है? हमारा सर चाहिए, ये लो हमारा गर्दन काट लो। समंदर खान हमको सर चाहिए, लेकिन तुम्हारा नहीं। तो फिर किसका सर चाहिए तुम्हें? देखो आज तुमको हमें बताना पड़ेगा। और खालिद खान एक बात याद रखो, इस मुल्क में ऐसा बात सोचना भी मत। हमने जो इरादा किया हम उसको जरूर पूरा करेगा। हमने भी कसम उठाया है। देखो तुमने मुझे भाई कहा है ना, तो तुमको हमारा कसम। किसका? हाँ, तुमको हमारा कसम, हमारा जरमीना का कसम। हमको शमरोज का सर चाहिए। कोई फायदा नहीं भाई। उसे ढूंढो, वो किधर है? मैंने पता करा है सर, होटल से तो वो चेकआउट कर गया। या तो वो लंदन चला गया है या फिर पाकिस्तान में। हरगिज नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके पास मेरे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स है। अब मैं उसको क्या जवाब दूंगा? किसे भी नहीं। और तुमने क्या किया? और जो तुम रिकॉर्डिंग लाए हो, तुम्हें ये नहीं पता चला कि हमाद ने तुम्हारे तवज्जुह से मेरे साथ कितना बड़ा मजाक किया है? मिलियंस का मजाक। मैंने बताने की कोशिश कब? उस दिन पार्टी पे सर। तो तुम छोटा सा फोन भी कर सकते थे। मैं कोशिश कर रहा था जी, लेकिन वो आज ने। You are stupid दानियाल, you are very stupid। तुम्हें आज तक ये नहीं पता चला कि आज तुम्हें इस्तेमाल कर रही है जलाल ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ। और ये अली जो है, अगर वो डॉक्यूमेंट्स लेगा ना हमाद के पास, तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। तुमने मुझे बहुत मायूस किया है। सर जलाल, प्लीज एक मौका मुझे और दीजिए, जस्ट वन मौका। मायूस लोगों का मसला होता है। सिर्फ और सिर्फ घर पे तवज्जो देनी चाहिए। ये ब्यूटिशियन और फैशन डिजाइनिंग के कोर्सेज सिर्फ एक हुनर है, स्किल है, आर्ट है। और तुम खुद ही तो कहते हो कि औरत को सर्वाइवल के लिए वेल इक्विप्ड होना चाहिए। आखिर इंसान जिंदगी भर ब्यूटिशियंस और डिजाइनर्स पे डिपेंड तो नहीं कर सकता। और फिर सबसे पहले रिसर्च मैं अपने आप पे करूंगी। देखो सवेरा, किसी भी स्किल में प्रोफेशन होने पर मुझे एतराज नहीं, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन किसी प्रोफेशनल को अडॉप्ट करना, ये डिसऑनेस्टी है। ओह डियर, हम फेड अप। एक तो तुम्हारे ये ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी के लेक्चर से मैं बहुत तंग हूं। बहुत लॉयल बनते हो ना तुम, सिर्फ तुम ही सिंसियर हो अपने प्रोफेशन के साथ। इनडायरेक्टली तुम डैडी पे चोट कर रहे हो, एंड आई नो इट। अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारा मतलब। डैडी जिन्होंने तुम्हें आज ग्रुप में न सिर्फ इंट्रोड्यूस कराया बल्कि तुम्हें स्टैब्लिश भी किया। स्टैब्लिश तो मैं अपनी मेहनत और काबिलियत से हुआ हूं। हाँ जी बिल्कुल। काबिलियत उस औरत को एक फर्माबरदार मातहत के नाते खुश रखने की, और मेहनत मेरे डैडी की टांगें खींचते रहने की। यू आर वेरी सेल्फिश। सवेरा, तुम हद से बढ़ती जा रही हो। तंग आ गया हूं मैं तुम्हारी रोज रोज की बकबक से।
कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं। तो कुछ पता है कि अली किधर है? जी भाई कहाँ है वो? मुझे कुछ मालूम नहीं। वैसे भी लोगों के बारे में आप खबर रखते हैं, मैं नहीं। तुम्हें से क्या सरोकार है कि मैं किसी के बारे में खबर रखता हूं या नहीं रखता? वो बहुत अहम डॉक्यूमेंट लेके चला गया है। डॉक्यूमेंट? वेरी गुड। कुछ नहीं, कुछ नहीं। कि मैं अली को लोकेट नहीं कर पाया तो मुझे जिंदगी से हाथ धोने पड़ेंगे। No problem. Take it easy, take it easy. शमरोज, तुमको नींद नहीं आता? तुम परेशान लगता है। तुम हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहा? कुछ भी नहीं। शमरोज, तुमको ज़मीना की कसम। उसका कसम मत। पहले भी हमको उसी के कसम की वजह से वो दिन रोशन हुआ है जो तुम्हारे लिए काला है और हमारे लिए तुम्हारे लिए सुरखा है। ऐसा में यानी उस खत में ठीक लिखा था। दिलावर खान ने ठीक लिखा था उस खत में। नहीं, हम यहाँ नहीं रुकेगा। चलो चलो, हम यहाँ से चलते हैं। हम यहाँ से भाग चलते। तुम ओहो, क्या हो गया तुमको? कुछ नहीं होता है। सारा कबीला छोड़कर आने में तो तुम नहीं डरा था। अब क्या हो गया तुम्हारे दिल को? तुम्हें नहीं पता माँ का दिल कितना कमजोर होता है। बाप का दिल भी पत्थर नहीं होता है। मुझे लगता है बहुत बड़ी गड़बड़ है। ये आप कैसे कह सकते हैं? असल में वो लोग बहुत परेशान हैं। आपकी असेसमेंट क्या है? अली गायब हो चुका है और उसके पास बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये आपको कैसे पता चला मिस्टर नबी? मिस्टर दानियाल की जान पर आ बनी है और वो आजकल बहुत परेशान है। गुड। ऐसे हर पल की इंफॉर्मेशन मुझे देते रहिएगा आप। शुक्रिया। ठीक है।
क्या हाल है? ये मरहबा। अभी हम ग्रुप का प्रोग्रेस रिपोर्ट देखा। इट्स वेरी गुड। बदल नहीं। You know, अभी थोड़ा देर पहले हम आप ही के बारे में सोच रहा था। शायद आप हर वक्त ऐसा सोचते। शौक बारे। अली जलाल के कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर गायब हो गए। माफी मुश्किल है। इसमें ऐसा परेशानी की क्या बात है? ये सिर्फ मुस्तनदात मुहिम्मा, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। इंपॉर्टेंट लगते हैं क्योंकि जलाल काफी परेशान है। अगर उनका अहमियत जानना जरूरी तो वो औराक इंशाल्लाह खुद इधर हमारे पास आ जाएगा। तुम फिक्र नहीं करो, हम इधर मुखय्यम हैं। तुम तक इस सहारा का न रमल आएगा न लाहब। You know what I mean? यानी heat and sand of this desert. मुस्तनदात मुहिम्मा। यार फिक, तारीख। तुम कहाँ भाई? कि आते ही फ्रांस से रब्ता करने का मतलब हमें तो उससे मिलना चाहिए ना जिससे मिलने आए। नैला, ये टाइम तो नहीं है इस बात का या इस गुफ्तगू का, लेकिन मैं आपसे इतना जरूर कहना चाहूंगा कि फिल्मों का हकीकत की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं होता है। फराज, फिल्में जिंदगी को ही रिफ्लेक्ट करती हैं। मुमकिन है कुछ फिल्में करती हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से फिल्मों और हकीकत की जिंदगी में उतना ही फर्क होता है जितना फैंटेसी और रियलिटी में। आई डोंट एग्री। Hello. Yes, Faraz here. What? क्या बकवास है ये? सर, आप नहीं, कहाँ हैं आप? All right. Faraz, what happened? Who was it? खैरियत है? Somebody just telephoned and tells me. Please, कौन था? Just going to go. Just going to go. क्या रहे हैं लोग यार? पता नहीं क्या है इनको, गाड़ी पार्क करनी नहीं आती तो चलाते क्यों है? नीचे बैठे हुए हैं। देखो ना क्या हो रहा है। आराम से बैठो।
You know what? आज मैंने डैडी को साफ साफ बता दिया कि मैं अब उस शख्स के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। इम्पॉसिबल। क्या बात है नायला? परेशान हो? For God's sake, सवेरा, तुम हर वक्त अपने बारे में ना सोचा करो। किसी और को लाइफ में भी कोई परेशानी हो सकती है। My poor girl. हुआ क्या है? ओह, I'm sure फराज ने कुछ कह दिया है ना? नहीं ना, फराज ने कुछ नहीं कहा। फराज को किसी ने कुछ कह दिया। पता नहीं किसका फोन आया था और वो इतनी परेशानी और घबराहट में दौड़ता हुआ चला गया। I'm so worried about. नायला, कभी कभी इंसान गलत वक्त में गलत आदमी से जा मिलता है। अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सवेरा, I don't agree with you at all. भाई, दो इंसानों का मैच कोई इंटीरियर डेकोरेशन का मिक्स एंड मैच नहीं है। इंसान लम्हा लम्हा चेंज होता है। अगर साथ रहने की तमन्ना हो तो दोनों को एक दूसरे से एडजस्ट करना चाहिए अपने बदलते हुए एटीट्यूड पे। क्या मतलब? सवेरा, तुम ना कुछ अपनी सोच और अपने रवैयों में कैद होकर रह गई हो। अपने ही दायरे में घूम रही हो। कछुए की खाल की तरह तुमने अपने ऊपर एक खौल सा चढ़ा रखा है। नायला, इतना फलसफा, इतने अल्फाज तुम नवीद को जस्टिफाई करने पे झाड़ रही हो? इतनी हमदर्दी है तुम्हें इससे तो? थैंक गॉड तुम यहाँ। तुम लोग गप्पों में लगे हुए, मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ। खैरियत है मायरा? भाई, मुझे बहुत बड़ी परेशानी है। मुझे ये बताओ कि डू यू हैव एनी आइडिया कि इल्हाम कहाँ है? क्यों, क्या हुआ? राज आ गए। Excuse me. मिस पद्मिनी, आप सर, मैं क्या देख रहा हूँ सर? I can't believe this. राज आ गए। Excuse me.
मिस बद्रुद्दीन, आप मैं क्या देख रहा हूँ सर? I can't believe this. क्या बात है, तुम चुप क्यों? देखो इल्हाम, खामोशी का भी एक मतलब होता है, कहना होता है। और ये बात एक डिजाइनर की हैसियत से तुम बहुत अच्छी तरह समझती होगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनको आप नाम नहीं दे सकते। हाँ, जिन्हें सिर्फ देखा जा सकता है और महसूस किया जा सकता है। तुम्हें याद है, तुमने एक रोज कहा था कि तुम्हारे डिजाइन को सिर्फ महसूस किया जाएगा। रिमेंबर? इल्हाम, थैंक गॉड, मैं तुम्हें इतनी देर से ढूंढ रही हूँ। इल्हाम, वो लोग अली को उठा के ले गए। क्या? कौन? मुझे नहीं पता वो कौन लोग थे। उन्होंने मुझे चुप करने को कहा, मार डालने की धमकी भी दी और अली को ले गए। कौन लोग? मुझे नहीं पता वो कौन। I think we must inform the police of that. Yes, please, कुछ करें। أهلا وسهلا. مرحبا. My name is Ahmad bin Saleh. I'm a hunter. शिकार हमारा मशाला है. You may call it art. But you know, हम कभी भी शिकार को वॉर्न किया बगैर उसको निशाना नहीं लगाया. इस तरह गेम नहीं रहता. भूलते नहीं. You understand what I mean? तो क्या मैं ये समझूं कि मैं शिकार होने वाला? ला ला. तुम हमारा मरहूम दोस्त जमशेद बदरुद्दीन का बेटा, हमारा अपने दोस्त के बेटे को यूं बुलाया जाता है अपने पास? अली, सिर्फ अपना हिफाजत में लेना होता तो बुलाया जा सकता था, इनवाइट किया जा सकता था, मगर कुछ लोगों का नजरों से छुपाना होता है. I mean, disguise. कुछ लोगों को किसी दूसरा रास्ते पर भी लगाना होता है.
मेरे लिए एक ओट थी, पर्दा थी। छुप जाना जरूरी था, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाता। बरसों की मेहनत रेत के नीचे दब जाती। हमाद से भी एतमाद का रिश्ता बिल्कुल धुंधले आईने की तरह हो गया था, बल्कि आईना भी वो जिसमें दरार आ जाती है। सर, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं अब तक यकीन नहीं कर पाया हूं कि आप वापस आ गए। वो एक्सीडेंट शुदा कार, उसके बल्बे में से आपकी घड़ी, आपकी अंगूठी, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका आइडेंटिटी कार्ड, ये सब क्या है सर? हाँ, वो सब कुछ मेरा ही तो था, बस वो कब्र मेरी नहीं थी। मेरी कब्र तुम्हारे सामने है फराज। ये नई शनाख्त, नए रूप की कब्र, जिसमें जमशेद बदरुद्दीन सांस ले रहा है। लेकिन सर 3 साल बहुत होता है। 3 साल का अरसा। आप जानते हैं क्या क्या कुछ बदल गया या 3 साल में? आप कम से कम मुझे तो बता सकते थे सर। बताना था तुम्हें भी, आज को भी, बल्कि आज को तो बुला लेना था वहां। मगर ये जलाल हाँ, जलाल। मैंने जलाल के साथ कुछ प्राइवेट कैपेसिटी में थोड़ी इन्वेस्टमेंट की थी, उसी का शेयर लेना है। हैरत है सर, जलाल जैसे शख्स। बहरहाल वो आपको याद होगा, आपने मेरे कहने पर एक टूरिज्म बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की थी। वो सारा का सारा प्रॉफिट एक बैंक अकाउंट में भी महफूज है। तुम एक काबिल इत्मीनान आदमी हो फराज, मैंने हमेशा तुम पर ट्रस्ट किया है। मैं चाहता था कि ये सारा पैसा मैं आज ग्रुप ऑफ कंपनीज को किसी ट्रस्ट के लिए दे दूं। बहरहाल वो रकम अब मैच्योर भी होने वाली है। तो गोया मेरे मरने के बाद भी तुमने मेरे साथ दयानतदारी का सबूत दिया। हाँ फराज, मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूँ कि वो रकम संभाल कर रखना। मैं जिस मिशन पर दुबई आया हूँ कर रखना। मैं जिस मिशन पर दुबई आया हूँ, जो ही मैं कामयाब होता हूँ उसमें, उसके बाद शायद मुझे इस रकम की जरूरत पड़े। खैरियत? उधर मेरी बैंकरप्सी अनाउंस होने वाली है। इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था कि मैं यहाँ दुबई आकर जलाल से अपना कॉन्ट्रैक्ट अपनी रखूं। तो ये सेठ जलाल को पता है कि आप, मेरा मतलब है, यूं वापस आ गए? हाँ, मगर उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ आकर सबसे पहले तुमसे मिला हूं। इसलिए कि सिर्फ जलाल ही जानता है कि बदरुद्दीन जिंदा है। अली का पता लगाना बहुत जरूरी है। तुम ऐसा करो कि हमाद के खेमे में राब्ता करने की कोशिश करो। मगर सर वहां तक किसी की भी रसाई बहुत मुश्किल है। अली
हमाद के हाथ में लग गया हो। मैंने बदरुद्दीन को खुद दुबई बुलाया है हमाद को नीचा दिखाने के लिए। हमाद बदरुद्दीन को अपना बहुत साथी मानता है ना। बदरुद्दीन वो टाइम बॉम्ब है, जब फटेगा तो हमाद की बिजनेस एम्पायर खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। हमाद गल्फ को अपनी शिकारगाह समझता है। देखते हैं हमाद करता क्या है। هتجوع يا سهيلة. السلام عليكم. وعليكم السلام الله يسلم. خد قهوة. थैंक यू। شو اخبارك علي؟ मैं ये पूछने के लिए आया हूँ कि मुझे इस तरह यहाँ लाने का क्या मकसद है? तो उधर दुबई में दूसरे लोग के पास, दुश्मन लोग के पास मेहमान। हाउ कैन आई टॉलरेट? तुमको इधर लाया? मुझे यहाँ करना क्या होगा? कुछ नहीं। फील फ्री, रिलैक्स, एंजॉय। You know this is desert. इधर फ्रीडम है. You should feel like a bird here. शहर और सहारा में बहुत फर्क है। इधर सहारा में तुमको किसी से छुपने का, किसी से डरने का कोई जरूरत नहीं। उधर शहर में कदम कदम पर छुपने और बचने का जरूरत। और छुपने का वास्ते हर कदम पंगल। और दीवार भी ऐसा अली जो सुनता भी है, देखता भी है और बोलता भी है। You know what I mean? आप मुझसे क्या चाहते हैं? तुम मालूम, अगर तुम्हारे पास कुछ बोलने को तो बोलो। But no demands, no pressure at all. Just feel free and at home. You know what I mean? Is it? ये सब क्या हो रहा है? हैरत है, समझ में नहीं आ रहा। अली को कौन किडनैप करेगा और क्यों? वफा, कोई नंबर नहीं मिल रहा। नहीं, पिछले 4-5 घंटों से मैं हमाद को फोन करने की कोशिश कर रही हूँ। ऑल द फोन्स आर शट, सब फोन बंद हैं। ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। समथिंग इंपॉर्टेंट इज गोइंग ऑन। कैसे बात करूं? हाउ डू आई गेट थ्रू टू हिम? I'm sorry नवीद। सवेरा वाकई में बहुत ज्यादती करती है। I know and I fully realize it। नवीद, मैं तो सवेरा को समझाने की पूरी कोशिश करती रहती हूँ, but I don't know why, पता नहीं। I'm sorry। I know कि ये तुम लोगों का पर्सनल मैटर है। Sorry। लेकिन by the way, ये तुम लोगों के दरमियान ये कॉन्फ्लिक्ट है क्या? तसादम हमारे दरमियान नहीं, उसके अंदर है। टकराव, एक तजाद जो एक मुद्दत से उसके अंदर पल रहा है, शायद बचपन से। कैसा तजाद? मौसम और मिट्टी का तजाद। मौसम और मिट्टी? हाँ, वो जिस मिट्टी से बिलोंग करती है ना, उस मिट्टी को एक्सेप्ट नहीं करती, इसीलिए अंदर से बंजर है वो। कूल डाउन। चलो कहीं चल के कॉफी पीते हैं, वहां आराम से बैठ के बात करेंगे। कम ऑन, लेट्स गो।
कुछ पता चला? कुछ? मेरे भाई के बारे में कुछ पता चला है? आई एम सॉरी जी, मैं तो इल्हाम को ड्रॉप करने आई थी। हम भी बहुत परेशान हैं, किसी से राब्ता नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रही। There's something very wrong here. दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला नहीं, सब कुछ काला है, सारी के सारी दाल। क्या हो गया? बैठो आके। सॉरी, आप रिलैक्स करें, मैं तो इस घर में मेहमान हूँ। इल्हाम, ये तुम्हारा ही घर है। ये एक ऐसी औरत का घर है जिसने मेरे बाप की दौलत पे अपनी सल्तनत तामीर की है, और शायद अपने लिए मेरे बाप को। तुम क्या कहना चाह रही हो इल्हाम? You murdered my father. आपने मेरे बाप को कत्ल किया है। मैं जानती हूँ जो लोग आपके बारे में कहते हैं, लेकिन मैं कह ना सकी। भाई ठीक कहता था। We'll go and talk to her. मलाइका, हाँ क्या हुआ है? Are you okay? क्या हो गया इल्हाम? तुम्हें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम आज को मेरे ख्याल में समझी नहीं। तुम्हारी चलो इल्हाम, देखो मेरी बात सुनो। She's very stressed out right now. तुम दोनों बैठकर बात क्यों नहीं कर रही थी? हाँ, क्या बताऊं, इससे रहा ही नहीं गया। ये तो पेंट हाउस में सब कुछ हो गया। ये पता नहीं इस औरत ने मेरे भाई के साथ क्या कर लिया है। सब्र कर, अब हम आ गए ना, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं कैसी होंगी, बहुत याद कर रही हूँ मैं, पता नहीं क्यों दबाए आ गई। ए मेरी बच्ची, ए रोने का नहीं है ना, ए तू मजबूत हो मजबूत। ए तेरा भाई खैरियत से होगा, वो कोई दूध पीता बच्चा थोड़ी है। हाँ, अभी मैं तेरे को बताता हूँ, एक बार मैंने उसकी दावत की, वो 26 रोटियां खा गया। 26 रोटी खा। रोने के नहीं, मैं फोन कराता हूँ। ये फोन कर और अपनी फूफो को बताने का नहीं कि इधर क्या हुआ। हेलो, हेलो, कौन? इल्हाम बेटी, कैसी है तू? जी मैं ठीक हूँ। बड़े दिन के बाद फूफी की याद आई। हाँ, मैं तेरे ही टेलीफोन का इंतजार कर रही थी। हाँ, और सुना, भाई कैसा है? दिल लग गया है ना वहां? तू काम कर रही है ना? और सुनाओ, उसका क्या हाल है? कौन? भाई तेरी माँ, तेरी दूसरी माँ, मेरी भरजाई। तेरे साथ मेरा मतलब तुम दोनों के साथ ठीक है ना? अली ने कोई झगड़ा तो नहीं किया उससे? नहीं, वो ठीक है, बहुत अच्छी औरत है। भाई को कहना फूफो को भूल गया है, कभी आए ना तो भाई कौन सा दूर है भाई।
पहले तो वलायत में था ना। खुदा हाफिज फूफो। बदरुद्दीन, तुम तो बहन को भूल गए थे, लेकिन मेरे पास तुम्हारी इल्हाम तुम्हारी निशानी के तौर पर रही। देख ले, वो तो मुझे याद करती रहती है, मगर तेरा बेटा बिल्कुल तुझ पर गया है। वेले सवेले इल्हाम का फोन ना आता हो तो ये हवेली मेरे लिए कब्र बन जाए। सर वो बादियान वाले के चेक्स इशू कर दिए इन्होंने। Oh, very good. Excellent. Keep it up. Thank you, sir. You do one thing. Send the fact Thanks. to AMCO and ask them the quotation. Yes, I will do that. Hello. Okay. और आप सुबह फोन कराइए राशिद साहब को। Sir. ये कि बहुत जरूरी। Sir, it's a call for you. हेलो। तुम यहाँ आ गए हो? तो मुझे क्यों इत्तला नहीं दी? कहाँ हो तुम? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तुमसे मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है, वैसे एक गड़बड़ हो गई है। कभी देखा न परखा। ओके। हमाद साहब, मुझे आपसे कुछ कहना है। इत्कल्लम। ये कुछ कागजात है मेरे पास आपके लिए। टिकी पैक में भी दस्तयाब। बदर, अरे वे पहचाना नहीं तुमने मुझे? बदर ही हूं।
ये नकली दाढ़ी मूछ है। नई शनाख्त, नए रूप के साथ आया हूं। हाँ, वो बदर पहचान तो गया हूं, लेकिन एक गड़बड़ हो गई है। क्या? वो तुम्हारा बेटा। ओह, तो ना अंजार अपने बाप की लाश को सूंघता हुआ यहां भी आन पहुंचा। रकम की जरूरत पड़ गई होगी उसे। बदर, तुमने अपनी कमाई में से उसे काफी रकम दी थी यूरोप में एस्टेब्लिश होने के लिए। मेरा ख्याल है कि उसने वो रकम उड़ा दी होगी। उससे इससे अलावा उम्मीद भी क्या थी नालायक से। पता रकम गई भाड़ में, मगर एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या? वो तुम्हारा खत, उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तुम्हारी कंसेंट, वो तुम्हारे ओरिजिनल सिग्नेचर, तुम्हारा जिंदा होने का प्रूफ, सब कुछ तुम्हारे बेटे के पास है। वो उसके पास क्यों है? वो बदर जब से यहाँ आया, मैं ही उसका होस्ट हूँ। वो एक दिन मेरे ऑफिस आया और वो बस। मगर तुमने वो कागज इतना गैर महफूज जगह पे क्यों रखा? नहीं बदर, महफूज था। वो तो इत्तेफाक से एक दिन मैं कागजात देख रहा था, उसमें से तस्वीर निकल आई जिसमें तुम, हमाद, मैं, आज और वो। हाँ, वो तो फिर हमने से यूं गया जैसे हमने कभी था ही नहीं। तुम भी तो मर गए थे ना बदर? हाँ, मैं तो जीने की उम्मीद पे मरा था, वो भी तुम्हारे कहने पर। मैं तो जिंदा रहा, इत्माद मर गया। आज को भी बुला लेना था मैंने, कितनी बार कहा। तुमने रोका मुझे। अभी वक्त नहीं है। तुम्हारे कहने पे चलता रहा, और तुम हो कि एक पेपर संभाला नहीं गया तुमसे। बदर, हमाद को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम जिंदा हो। अब इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि जो काम मैं करने आया हूं यहाँ वो करूं और 2 रोज में वापस चला जाऊं। 2 रोज तक? बदर, इतनी जल्दी? तुम क्या दोस्तों को वक्त नहीं दोगे? मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है। और वो रकम जो तुम मुझसे छुपाते थे और हमाद से चुराते थे, वो सारी भी तो तुमने बाहर भिजवाई है ना? क्या खत्म कर दी वो सारी? मेरी वो बीवी जिसे मैंने शरीयत के लिए शादी की थी, वो डिवोर्स के चक्कर में ले उड़ी। अरे कुछ तो बचा होगा, बहुत रकम थी वो। और बाकी जो बचा था कारोबार में नाकामी की वजह से खत्म हो गया। अब तो बस जलाल, मैं बैंक करप्सी की तलतल में धंसता जा रहा हूँ। बस जलाल, अब मुझे जल्दी बैंक लेकर जाओ ताकि मैं डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करूं और जल्द से जल्द यहाँ दुबई से चला जाऊं। और दुबई